ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और 3 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। तब तक मेरी एंग्जाइटी शुरू हो गई थी कि अब क्या होगा, क्योंकि 5 साल से आई वाज बेरोजगार एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जिंदगी बस उसी में चल रही थी, दैट यू आर फिलिंग अप द फॉर्म, यू आर राइटिंग द एग्जाम, द प्रीलिम स्टेज, एंड देन रिजल्ट आता है एंड यू गेट टू नो दैट यू आर फेलिंग द प्रीलिम स्टेज। जितने भी मेरे पुराने नोट्स थे सब कुछ मैंने साइड में कर दिया और दोबारा से मैंने अपनी जर्नी शुरू की। इस बार जो मेरी स्ट्रैटेजी रही थी, इट वाज लाइक optimizing my resources and not doing too much thing just for the sake of doing thing or just for the sake of clearing the exam or getting a rank. I went to, there's a very famous temple in my state that's called the Kamakhya Devi temple. मैं वहाँ पे गई, मैंने बस एक ही चीज़ मांगा कि मुझे आप बस शक्ति दो मुझे। I got a telegram message, मैंने देखा भी नहीं किसका मैसेज था, उसमें बस ये लिखा था Congratulations, I am so proud of you। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। नमस्कार, मेरा नाम लीजा गार्ग है एंड इन दिस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2025 में मैंने 303 रैंक हासिल किया है। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और 3 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। सो आफ्टर अ 6-7 year long struggle, I have achieved this feat and hence I'm standing here in front of you to share a few insights of my journey, कि मैं आपको बता सकूं कि मेरी जर्नी कैसी रही थी। यूपीएससी में मैंने क्या क्या कुछ गलतियां की जिसकी वजह से मुझे इतना टाइम लगा, कैसे मैंने उस गलतियों को सुधारा, और एस्पिरेंट्स की कुछ ऐसे बातें मैं शेयर करना चाहूँगी जो एस्पिरेंट्स को मदद मिले एंड इन फ्यूचर सो दैट यू ऑल कैन अचीव योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर टू। कोविड का टाइम चल रहा था तो मैंने इनिशियल तैयारी घर से शुरू की। अब घर से जब आप शुरू करते हैं, इट्स द बेस्ट थिंग टू डू, बट एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए कि करना कैसे है, क्या करना है और कितना करना है। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस दैट कैन ओनली बी आंसर्ड when you have people who have cleared the exam and are willing to share their strategies in an unfiltered, uncensored manner, and they are actually willing to guide you step by step, point by point. मैंने क्या किया, जब हम on most aspirants they tend to do that, कि जब आप तैयारी करते हैं, the first thing that you end up doing is that you end up watching hours and hours of YouTube videos. अब क्या होता है, जब आप randomly 100 strategy videos आप देखने के बाद आपका माइंड ऐसा हो जाता है कि मुझे क्या करना है, मतलब करूँ तो क्या करूँ मैं, तो ये कंफ्यूजन होता है। उसके बाद दूसरी गलती जो अभी मुझे लगता है रेट्रोस्पेक्टिवली जो मैंने की इज लाइक रनिंग आफ्टर एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज। किसी का थोड़ा इधर का कोई रिसोर्स उठा लिया, वहां से कोई बुक उठा ली, वहां से कोई नोट्स उठा लिया, एंड इन दिस प्रोसेस आई एक्चुअली एंडेड अप मेसिंग माई होल लाइफ एंड माई करियर टू एन एक्सटेंट दैट समहाउ अगर ये रिजल्ट नहीं आता तो मैं तो शायद सच में बर्बाद हो जाती। तो कमिंग बैक टू दिस 2020, ये सब करते करते मुझे लगा, मैं मन में तैयारी कर रही थी, मुझे लगा कि मैं तैयारी कर रही हूँ, जो एक्चुअली में तैयारी उसको नहीं बोलते। बट देन आई फेल्ट दैट ओके, दिस इज इट, आई हैव रेड सम बुक्स हियर एंड देयर, आई हैव डन सम मॉक्स, आई हैव वॉच्ड अ फ्यू वीडियोस, तो मुझे लगा कि हो गया तैयारी। और उसी तैयारी के साथ मैंने 2021 में मैं अटेम्प्ट देने गई, बट मुझे कोविड हो गया था, तो डिस्पाइट फिलिंग द फॉर्म मैं नहीं कर पाई अटेम्प्ट पेपर। So again I renewed my preparation, 2022 I gave, प्रीलिम्स नहीं निकला। फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद इसमें कुछ स्ट्रैटेजी में कोई गड़बड़ है। सो आई रिफाइंड माय स्ट्रैटेजी, मैंने थोड़ा ज़्यादा मॉक्स लगाए, पीवाईक्यूज लगाए, सब कुछ किया। बट देन 2023 में, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, 2023 में पेपर ही ऐसा आ गया दैट आई सीरियसली हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, क्योंकि ऑप्शंस जिस तरीके से पेपर को फ्रेम किया गया था वो थोड़े अनकन्वेंशनल टाइप का था। सो अगेन that was a failure and it completely shook me. 2023 में I was almost, I could say 2023 and in the 2024 period, I would say that I was, क्योंकि मैं 2019 पास आउट थी, it was almost a 4-5 year career gap. तो तब तक मेरी एंग्जाइटी शुरू हो गई थी कि अब क्या होगा, क्योंकि 5 साल से, कहने को खराब लगता है बट आई वॉज बेरोजगार एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई वॉज अनएम्प्लॉयड। 5 साल से ना तो कोई नौकरी है, ना कोई एग्जाम निकल रहा है, मैं बस एक के बाद एक एग्जाम्स में लिख रही थी, फॉर्म फिलअप, जिंदगी बस उसी में चल रही थी, दैट यू आर फिलिंग अप द फॉर्म, यू आर राइटिंग द एग्जाम, द प्रीलिम स्टेज, एंड देन रिजल्ट आता है एंड यू गेट टू नो दैट यू आर फेलिंग द प्रीलिम स्टेज। ये हर एग्जाम को लेके मेरी यही साइकिल चल रही थी, वो चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे नाबार्ड हो, एनआईसीएल, इरडाई,
ऑल ऑफ दैट, यही सेम सर्कल चल रहा था. सो बाय दैट टाइम दिस इज द पॉइंट वेयर थिंग्स स्टार्ट टू फॉल्टर इन माई लाइफ. क्योंकि एक तो मेरी करियर खराब चल रही थी, उसके बाद मेरी मम्मी की तबीयत भी थोड़ी खराब चल रही थी. And that is also the point because I was already reaching a certain age. I was 28, 29 years old at that 28, 29 years old. And at that point of time, people actually start pressurizing you for a lot of things कि शादी नहीं हो रही है, करियर भी नहीं है. और मेरे फादर का ये भी था कि if until and unless you are financially secured, मैं अपनी बेटी को कैसे शादी करवा दूं? Like after marriage, if anything goes wrong and she doesn't have that financial independence, then how is she going to survive? Because in today's world, whether you are a man or whether a woman, your financial and your emotional intelligence is very, very important. तो इसीलिए अगर आप उसी चीज में, मतलब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड अप हो गई थी उस चीज को लेके कि मेरा कुछ नहीं होगा लाइफ में. 2024 बहुत मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, पॉजिटिव रखा अपने आप को, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ मैंने एग्जाम दिया था. लेकिन फिर भी मैं 2024 में फेल हो गई. उस वक्त 2024 में जब रिजल्ट आया था, आई थिंक इट वाज इन द मंथ ऑफ जून, जब नॉट जून सॉरी जुलाई, 3rd of July आई थिंक व्हेन आई गॉट द रिजल्ट्स की प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था. क्योंकि 2024 में एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन हो गया था बिकॉज ऑफ इलेक्शंस. तो जून में एग्जाम था, जुलाई को रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का यूपीएससी. एंड आई वाज कंप्लीटली शैटर्ड एंड डिवास्टेटेड टू फाइंड आउट दैट माय नेम इज नॉट देयर इन द लिस्ट. उसके बाद मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म है. तो 6 महीने तक मैं डिप्रेशन में थी. मुझे एंजाइटी के पिल्स लेने पड़े. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय स्लीप साइकिल वाज मेस्ड अप. I was having tremendous weight loss. Of course, as far as I remember, I lost around 5 to 6 kg within those 5-6 months. तो उस वक्त लगा कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आने लगे कि कुछ नहीं कर पाई मैं. मैं अपनी मम्मी से नहीं मिलने जाती थी, दिल्ली में थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कैसे फेस करूँ मैं अपने पेरेंट्स को. And I was not able to look at her in her face and say that I have completely failed and now I'm jobless, because that was the last thing I wanted to tell her. और इसी बीच क्या होता है ना, because क्योंकि मेरी मदर वर्किंग थी, तो जो आसपास के लोग होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, वो भी आपको सुनाने लगते हैं कि लाइक यू वर अ प्रोफेसर योरसेल्फ एंड लुक एट योर डॉटर नाउ, शी इज अनएम्प्लॉयड. तो क्या फायदा हुआ, आज तो हम लोग हाउसवाइफ थे, हमारी बेटी आज नौकरी कर रही है और तुम इतने प्रोफेसर हो, आपने इतने बच्चों को पढ़ाया, आपकी खुद की बेटी कुछ नहीं कर पाई. So these are the kind of taunts and comments that we get to hear when we fail. और ये सब सुनना पड़ा मेरे पेरेंट्स को. और कहीं ना कहीं मुझे लगा that I am the only one who is responsible. और मेरी इस फेलियर की वजह से मेरे मम्मी पापा को आज इतना कुछ सुनना पड़ रहा है. So that felt really bad. लेकिन उसके बाद I went to, there's a very famous temple in my state, that's called the Kamakhya Devi temple. मैं वहां पे गई. मैंने बस एक ही चीज मांगा कि मुझे अब बस शक्ति दो मुझे. आई डोंट केयर कि लोग क्या कह रहे, what people are thinking about me, how they are judging me, but I just want that strength to fight back. मैंने कुछ नहीं मांगा, ना मैंने कुछ रैंक मांगा, ना मैंने कोई जॉब मांगी, कुछ नहीं मांगा भगवान से. मैंने बस इतना कहा, just give me the strength so that I am able to fight back and at least make my parents proud. मतलब आई वॉन्टेड दिस थिंग ऑफ टॉन्टिंग. ये जो हो रहा था ना, मेरे पेरेंट्स को इतना कुछ सुनना पड़ रहा था, मैं चाहती थी कि ये चीज बस बंद हो जाए और मैं जीत जाऊंगी लाइफ में. सो विद ऑल ऑफ दिस, अराउंड नवंबर 2025 नवंबर, आई अगेन रीस्टार्टेड माय प्रिपरेशन. मैंने जो जितने भी मेरे पुराने नोट्स थे, सब कुछ मैंने साइड में कर दिया और दोबारा से मैंने अपनी जर्नी शुरू की. अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स, बैक टू स्क्वायर वन. तो इस बार जो मेरी स्ट्रैटेजी रही थी, इट वाज लाइक ऑप्टिमाइजिंग माय रिसोर्सेस and not doing too much thing just for the sake of doing thing or just for the sake of clearing the exam or getting a rank. This time I genuinely studied because I wanted to know how actually, अगर हम पॉलिटी के बात, तो पॉलिटी क्या होती है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नर का पावर्स क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, अगर ज्योग्राफी के बारे में बात करो तो क्लाइमेटोलॉजी क्या है, ये सब जेन्युइनली जानने के लिए मैंने तैयारी की शुरू से. सो दिस टाइम I made my own short notes of each and every topic, of each and every subject. मैंने syllabus को दोबारा से देखा.
दोबारा से हर एक टॉपिक के नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, मैंने टॉपर कॉपीज भी देखा, वहां से भी कुछ अगर वैल्यू एडिशन हो पाया तो मैंने वहां से भी कुछ, आई एंडेड अप मेकिंग सर्टेन एग्जाम्पल्स, सर्टेन कोट्स, सर्टेन फैक्ट्स, केस स्टडीज जो भी मुझे मिला। तो इस तरीके से फर्स्ट थिंग आई डिड वाज मेक माय ओन शॉर्ट नोट्स related to the syllabus and related to each and every subject. दूसरी चीज, for mains, I did a lot of answer writing practice within the 3 hour time limit. क्योंकि एग्जाम हॉल में you will not even get one extra minute. As soon as the bell rings, the invigilator will snatch away your paper. तो इसीलिए adequate प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको 4 घंटे दिया जाए तो आप भी पेपर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, बट देन यू विल नॉट गेट दैट 4 hours, you only get 3 hours time for mains. और एक बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो प्रीलिम्स का जो जर्नी होता है नाउअडेज, इट हैज बिकम एक्सट्रीमली टफ। मतलब लोगों का प्रीलिम्स निकलता ही है बाय द टाइम दे आर रीचिंग देयर फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट, सिक्स्थ अटेम्प्ट, किसी के लास्ट अटेम्प्ट में भी निकलता है। नाउ इन दैट केस इफ यू आर नॉट गुड विद योर मेंस, मतलब इतना मुश्किल से आपने प्रीलिम्स निकाला, वो भी फोर्थ अटेम्प्ट 5 साल देने के बाद, उसके बाद आपको मेंस या इंटरव्यू में नहीं फंसना है। उसके बाद योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गेट आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल। तो इसीलिए मेंस का आंसर राइटिंग, और दूसरी चीज है ऑप्शनल। ऑप्शनल को आप बहुत अच्छे से कीजिए, बिकॉज ऑप्शनल 500 मार्क्स विल एक्चुअली डिसाइड वेदर यू आर इन द लिस्ट और यू आर आउट ऑफ द लिस्ट। यू कैन नॉट गेट 200 मार्क्स और 190 मार्क्स इन ऑप्शनल एंड एक्सपेक्ट टू बी इन द लिस्ट। तो इसीलिए ऑप्शनल को चूज बहुत अच्छे से कीजिए। नाउ व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द ऑप्शनल, आल्सो हियर आई वांट टू मेंशन कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो पढ़ने में बहुत मजा आता है लेकिन वहां से नंबर नहीं आते। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर मैं एग्जांपल दूं तो पीएसआई और सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वहां पे लोग कम फंसते हैं। आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट यू शुड डेफिनेटली टेक दीज ऑप्शनल्स, आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ यू टेक दीज ऑप्शनल्स इन ईदर ऑफ दीज थ्री अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, देयर आर मोर चांसेस दैट यू आर गोइंग टू क्लियर मेंस इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में निकाल रहे हो तो मेंस के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिलेगा, सो यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद इट। और इंटरव्यू का क्या है, कभी कभी इंटरव्यू इज थोड़ा बहुत डाइसी, क्योंकि उस वक्त कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, या फिर आपका उस वक्त पर्सनालिटी, आपके मेंटल स्टेट, आपके इमोशनल स्टेट कैसे रहेंगे, you cannot predict that at that point of time. तो अगर इंटरव्यू, मेक योर मेंस प्रिपरेशन इंटरव्यू प्रूफ, कि अगर इंटरव्यू में थोड़ा बहुत 19-20 हो भी गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो भी गया, देन बिकॉज ऑफ योर मेंस यू आर गेटिंग अ गुड स्कोर एंड यू आर फाइनली लैंडिंग अप इन द मेरिट लिस्ट। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी कि आप मेंस में जितना हो सके अच्छे से कीजिए ताकि आप एक ही बार में सिलेक्ट हो जाए। तो आफ्टर दिस 2025, this was my strategy and it worked, and this time I am getting into the merit list with rank 303 and I am expecting to join Indian Revenue Service. And मेरी journey कुछ ऐसी ही रही, but one thing that I want to point out कि apart from this success that you see, there are also layers and layers of hidden failure. जब मेरा नहीं निकल रहा था प्रीलिम्स में, एक तो आपके सोशल कॉस्ट होता है। सोशल कॉस्ट इज दैट पीपल आर टॉन्टिंग यू, दे आर ब्लेमिंग योर पेरेंट्स, दे आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ वर्थ कि तुमने क्या करा, यू नो यू वेंट देयर टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड यू आर नॉट इवन क्लियरिंग प्रीलिम्स आल्सो। एक तो वो सोशल साइड हो जाता है, बट देयर इज आल्सो अ प्रोफेशनल कॉस्ट ऑफ preparing for UPSC for a long period of time, say 5, 6, 7 years, and not making it to the list. तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी that my experience, if I share, कि उस वक्त मैंने बैकअप के लिए काफ़ी सारे जॉब इंटरव्यूज़ भी, आई हैव अपीयर्ड फॉर लॉट ऑफ जॉब इंटरव्यूज़, और मैंने एमबीए वगैरह भी, कैट वगैरह भी मैंने दिया था, और मैंने कुछ कुछ कॉलेजेस के इंटरव्यूज़ भी मैंने फेस किया था। तो वहाँ की जो लर्निंग्स है, तो मुझे ये पता चला कि अगर आप बहुत लंबा समय तक विदाउट एनी बैकअप अगर आप प्रिपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको, लेट्स सपोज भगवान ना करे, लेकिन अगर आपका नहीं निकलता है अनफॉर्चुनेटली बाय, इफ यू डोंट क्लियर इट, then jumping into the job market is again a difficult thing, because वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे आपको दो चीजें होती है। वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होता है why this long career gap, and दूसरा चीज ये है कि you have to develop and upskill yourself, because there will always be someone who is more skilled and more suited for this role. और जो कंपनीज होती है, they are basically profit oriented. So profit oriented जब होगी तो they will always recruit those people who can work for them, और जिनसे वो अच्छे से काम निकलवा सके, not the person who doesn't know how to do the work. तो इसीलिए मैं एस्पिरेंट्स को ये सजेस्ट करना चाहूंगी, for people who
are very ambitious in clearing the exam, but at the same time, due to certain reasons, they are not able to make it through, and also they are having long career gaps, is कि आप एक time के बाद, if you are say 2-3 years into the preparation and you have not made it, 2 या 3 साल आप full fledged 100% मन लगा के दीजिए. After 2-3 years, get back into a job. You can do anything. You can go for public policy, या फिर आप masters कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है that you are in a financial position to afford 25 lakhs and go for an MBA, तो आप वो भी कर सकते हैं. But मेक योर सेल्फ, अगर कुछ नहीं है तो अपने लिंक्डइन से आप गायब मत हो जाइए. अपने लिंक्डइन को अपडेट करते रहिए, अपस्किल करते रहिए, जॉब ढूंढते रहिए, एब्जॉर्ब योर सेल्फ इनटू सम काइंड ऑफ अ जॉब एंड देन प्रिपेयर अलोंग साइड. इससे आप क्या होगा, आपकी करियर स्टेबल रहेगी, योर फाइनेंसेस विल बी स्टेबल, यू विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एंड एट द सेम टाइम यू कैन गो बैक टू योर प्रिपरेशन ऑल्सो. यू कैन परसू योर ड्रीम्स एज वेल एज यू कैन हैव अ स्टेबल करियर. तो ये बहुत ज़रूरी है. मुझे अभी भी याद है जब रिजल्ट आया, इट वाज 6 मार्च 2026, 2 बजे, दोपहर 2 बजे का टाइम था, और मैं लंच करने के बाद मैं ऐसे ही सो रही थी, बिकॉज़ इट वाज एक्सपेक्टेड कि रिजल्ट आने वाला है. एंड व्हेन यू सी सो मेनी फेलियर्स इन लाइफ, यू डोंट रियली एक्सपेक्ट मच. तो मैं सो रही थी, एंड माय फादर वाज आल्सो विद मी एंड ही वाज इन द नेक्स्ट रूम. मैं एक्चुअली उस वक़्त ये सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँ, कि होगा तो नहीं, मुझे लगा कि नहीं होगा मेरा. तो आई वाज़ एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, मतलब ये यही सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँ, कैसे समझाऊँ, कैसे दोबारा जाके बोलूँ कि इंटरव्यू देने के बाद भी नहीं हुआ. बट देन आई गॉट अ टेलीग्राम मैसेज. मैंने देखा भी नहीं किसका मैसेज था. उसमें बस ये लिखा था, कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. मैंने देखा ही नहीं था. उसके बाद मुझे लगा कि एक बार देखते हैं, और मेरे एक पुराने दोस्त का मैसेज था. आई ओपन द मैसेज एंड आई सेड, उसमें वहां पे लिखा था, कांग्रेचुलेशंस, सो प्राउड ऑफ यू, यू हैव सिक्योर्ड 303, प्रोबेबली यू विल बी गेटिंग IRS, एंड अगेन आई एम सो वेरी हैप्पी फॉर यू. उसके बाद मतलब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, मैं बहुत ज्यादा रोने लगी. तो मैंने पापा को बोला कि पापा मेरा हो गया, मैं शायद आई विल बी गेटिंग IRS. फिर पापा ने बोले, रिजल्ट देखा PDF? नहीं देखा, दोस्त ने बताया. पापा, क्या पता फेक हो. तो उसके बाद फिर से टेंशन में आ गई कि क्या पता फेक हो, फेक PDF देखा क्या उसने. फिर मैं गई यूपीएससी के वेबसाइट में. आई डाउनलोडेड द PDF. व्हेन आई वाज डाउनलोडिंग ना, मैं बहुत डर रही थी कि क्या पता सच में अगर वो वाला फेक PDF हो और इसमें जेन्युइन में मेरा नाम ना आए तो. बट देन आई डाउनलोडेड द PDF. द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई एंटर्ड माय रोल नंबर, वन रिजल्ट फाउंड, उसमें ऐसे करके आया. एंड देन आई सॉ माय नेम. इट वाज अ ह्यूज रिलीफ. मम्मी को बताया, सब लोग बहुत खुश थे. एंड वाज रियली रियली, मतलब मुझे ऐसा लगा दैट years and years of struggle, something moved in my life after 7 long years, and that was a very very emotional moment for me. देखिए, जिंदगी की एक बहुत खूबसूरत बात ये है ना कि जो लोग आपको टॉन्ट करते हैं, द मोमेंट यू गेट सक्सेस, दोज आर द वेरी पीपल हु विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू. तो सब लोग आ गए, सब लोगों ने बोला, वी न्यू इट, हमको तो पहले से ही पता था कि तुम्हारा जरूर निकलेगा, तुम इतना सिंसियर थी इस प्रिपरेशन को लेके. But then that is why I always tell people that, so don't really give too much value to the opinions of the society, क्योंकि वो वक्त के साथ बदलता रहता है. You will go up, people will praise you. You go down, people will again criticize you. Again you go up, people will again praise you. So that is how the life is. It goes up and down, up and down. So you be clear about your goals in life, and you be confident, believe in yourself, and you'll surely achieve गुड अमाउंट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ. मेरी डेली रूटीन जो थी वो काफ़ी रेगुलर टाइप का था, लाइक अराउंड 7:38 मॉर्निंग को उठना. फिर न्यूज़पेपर मैं ज़रूर देखती थी, एंड दिस इज समथिंग दैट आई एक्चुअली एडवाइज अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स ऑल्सो, कि आप एक बार जो है न्यूज़पेपर ज़रूर देखिए. करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस है, लेकिन वो सब इतना काम नहीं आता. Just for revision purpose they might be good, but then holistic view of what is happening in the society is very important. तो मेरा डे स्टार्ट ही होता था न्यूज़पेपर से. उसके बाद जो मेरी शेड्यूल रही थी, मैं 3 आवर स्लॉट में मैं अपने पूरे दिन को डिवाइड करती थी. 3 आवर्स फॉर ऑप्शनल, 3 आवर्स फॉर GS, एंड 3 आवर्स में से 1 आध घंटा रिविजन, और बाकी 2 घंटा अगर कुछ रह गया फॉर द डे एंड आई कुड नॉट मीट माई टारगेट, उसके लिए मैं बाकी 3 घंटे में 2 घंटे उसके लिए और 1 घंटा रिविजन के लिए. तो ऐसा ही मैं 7-8 आवर्स या फिर 8-9 आवर्स प्लान करती थी. एंड आई वुड ऑनेस्टली सजेस्ट दैट पीपल टू एक्चुअली डिवोट मिनिमम ऑफ 7-8 आवर्स मिनिमम. एंड अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट्स है तो ऑब्वियसली बात है कि आप इतना घंटा तो नहीं दे पाएंगे, तो वीकेंड में मेक इट अप फॉर द लॉस. तो कम से कम जितना हो सके मैं यही बोलूंगी कि आप मेहनत इतना कीजिए कि जितना हो सके आप जल्दी से इस साइकिल से आप बाहर निकलिए, क्योंकि जितना देर आप यहाँ पे रहेंगे,
it's going to negatively affect your life in a lot many directions, both personally and professionally. Anxiety is a part of a process actually when you are chasing your goals. वो चाहे UPSC हो, चाहे sports में career हो, चाहे media में career हो, any sort of career that you chase or startups also, any sort of career that you chase, anxiety is a part of it. और आप हमें ये समझने की anxiety होती क्यों है? Anxiety इसीलिए होती है because we are too obsessed about the results. Number one. And number two, we are too obsessed about the fear of failure. And number three, we are too obsessed about the सोसाइटी कि लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी के 4 लोग हम क्या बातें करेंगे मेरे बारे में अगर मैं फेल हो गई तो. सो दीज आर द थिंग्स दैट एक्चुअली एक्यूमुलेट बिहाइंड आवर माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है और इसीलिए इट कंट्रीब्यूट्स टू एंग्जाइटी. तो मेरी जो स्ट्रेटेजी रही थी फॉर डीलिंग विद एंग्जाइटी, एक चीज तो है कि मैं एक्चुअली बहुत लोगों को फिल्टर आउट करती थी. मतलब मेरे जो कॉन्टैक्ट्स रहे थे, सोशल मीडिया में तो मैं थी ही नहीं. मैंने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम ज्वाइन ही किया है आफ्टर 1 वीक आफ्टर माय रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड. उसके बाद जो मेरे कॉन्टैक्ट्स भी रहे थे, मैं बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करती थी. ओनली आई नो दैट दीज पीपल विल नॉट गिव मी एनी टॉक्सिक फीडबैक. तो इसीलिए अपने आप को थोड़ा सोशली अलूफ रखिए. इट्स ओके कुछ लोग बोलते हैं कि सोशल आइसोलेशन बहुत लंबे समय तक अच्छा नहीं होता, बट देन फॉर योर मेंटल हेल्थ, if you think that some people are distracting you and some people are not able to add any value to your life, it's better to cut them off. तो limited social circle, staying away from social media. और तीसरी चीज है आप मेडिटेशन कीजिए. मेडिटेशन पहले जब मैं सोचती थी ना कि मेडिटेशन में क्या होता है, ऐसे थोड़ी एंजाइटी दूर होती है, बट देन व्हेन आई स्टार्टेड एक्चुअली डूइंग इट, हेल्प्स टू बिल्ड योर फोकस एंड अपने माइंड को काम रखने के लिए बहुत हेल्प होती है. तो हो सके तो आप ये कीजिए. और एक फोर्थ चीज जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि देयर आर सर्टेन सेल्फ हेल्प बुक्स इन विच यू कैन रीड and they can actually contribute in building a positive mindset. मैं खुद असम से आती हूँ, नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, और नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर मैं बताऊँ, लोगों के पास बहुत पोटेंशियल है, but somehow what we lack is that we lack awareness and we lack access to good resources. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जब मैं दिल्ली आई थी तो मुझे लगा इतना बड़ा शहर है, यहाँ के लोग अलग ही लेवल के होंगे, यू नो, बट आई विल टेल यू समथिंग कि इतना डिफरेंस नहीं होता है. द ओनली थिंग इज दैट the people here are very positive. They grow up in the kind of environment जहाँ पे ये competitive exams में success देखना बहुत normal है. हमारे वहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं कि इसका भी नहीं निकल रहा, उसका भी नहीं निकल रहा, तो हम ये सोच लेते हैं कि शायद हम में कोई कमियां हैं, हम नहीं कर पाएंगे. तो मैं नॉर्थ ईस्ट के एस्पिरेंट्स को मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे रिसोर्सेस है. या तो अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है, आप दिल्ली भी आ सकते हैं, आके थोड़ा बहुत मेंटरशिप भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. बट इन नो वे आई वुड से कि आप गिव अप मत कीजिए और पहले ही आप हार मत मानिए कि हमारे यहाँ से इतने कम लोगों का होता है तो हम कहाँ ही कर पाएंगे. मैं भी यही सोचती थी कि हार्डली 3-4 पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली गेट सिलेक्टेड, सो इज इट वर्थ परसुइंग. बट जिनको करना होता है वो कर ही लेते हैं. आप पॉजिटिव रहिए. आजकल इंटरनेट में बहुत सारे सोर्सेस है जिसका आप हेल्प ले सकते हैं. ऑनलाइन मीडियम इज़ अ वेरी गुड मीडियम फॉर प्रिपरेशन. बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस है जहाँ पे आप अपने प्रिपरेशन के लिए वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. तो आप बस तैयारी कीजिए. नेगेटिव्स, डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इन नेगेटिव थिंकिंग and be confident and you'll definitely clear. There are a lot of people over the years, if you see, there are a lot of people from northeast region who are actually clearing the exams and are getting into the services. So agar wo log kar sakte hain, aap bhi kar sakte hain. I'd like to express my heartfelt gratitude to the entire Josh Talks team for having me in this platform where I could share my UPSC journey along with you all. And I hope that whatever insights that I could provide from my journey, I hope that it helps you in your preparation and it helps you in achieving your dream service. Thank you.